अच्छा, एक और चीज भी है फैसल, कुछ चीजें ना पैरेलल चल रही हैं, आपने देखा होगा तेल की कीमतें अचानक डिक्लाइन हुई हैं। हाँ, और बड़ी अचानक नहीं हुई। आई मीन मैं बताता हूं, ईरान का तेल खुल के मार्केट में बिक रहा है बदमाशी के साथ, इनका बाप भी नहीं रोक पा रहा। देखो क्रूड पकड़ा जा सकता है, ठीक है, रिफाइंड पेट्रोल को कैसे पकड़ेगा? बिल्कुल सही है, मैं वो समझ तो गई। उसने अब दुनिया को बेचने के बजाय समंदर में जहाज टू जहाज बेचना शुरू कर दिया। चारों तरफ तुम्हारे फ्रिगेट रखे हैं और तुम देख रहे हो वेनेजुएला तक वो तेल पहुंचा के आ रहा है। तुम्हारे में हिम्मत नहीं तुम रोक सको। ईरान ही इनकी बदमाशी का तोड़ है। अगर ईरान ने और खुल के बेचा तो ये $20 पर बैरल पे ये कीमतें आने वाली हैं। अब 54 बैरल अभी पे आज की $54 फ्राइडे सही है। 280 डिवाइडेड बाय 170। देखो जब रिफाइन हो जाता है तो 170 पे आ जाता हो गया है लीटर पे। हाँ। अगर क्रूड होता है तो 159 पे होता है। तो उस हिसाब से 88 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत है। अच्छा, अब इसमें 25 रुपए ड्यूटी लगा लो, 113 रुपए, 65 रुपए लेवी लगा लो। अल्लाह वास्ते की जो बदमाशी इन ठगों ने लगाई हुई है, जो ठग ला के हमारे सर पे चढ़ा दी है ना, ये पीपल पार्टी और नून लीग, ये ठग, ये नियाजी से भी बड़े ठग हैं। नियाजी इनके आगे छोटा बच्चा ये बता दें फिर उनको बता। आज कीमत होनी चाहिए 178 रुपए, 178। बाकी जितना पैसा है इनकी जेबों में। भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सब कुछ है, आका है तुम्हारा, फैसिलिटेट तो सारा इंडिया को करता है। वहां तो तुम्हें याद ही नहीं रखता, शर्म से डूब के मरते हो। $400 अरब की सरमायाकारी की है और तुम्हारे को $4 अरब दिए, का इस्तेमाल भी नहीं करना, सूद भी दो। तो हमें तो ये भाई बंदी के सबक ना सिखाओ। जाओ पहले इस हिसाब से यहाँ पे 170 रुपए पे पेट्रोल लाओ, जिसमें तुम्हारे 65 रुपए लेवी भी मौजूद है, 25 रुपए ड्यूटी भी मौजूद है, लेके आओ उसके ऊपर। मैं ये पूछ रही बाकी 70 रुपए ये सारे खानदान खा रहे हैं। ये ठग कभी बाज नहीं आ सकते, ये कभी नहीं सुधर सकते। ये जब तक जोंक है, जब तक चिपकेंगे पाकिस्तानी मईशत को नोचते रहेंगे। अब जिन्होंने बिठाया है वो फैसला कर लें, हम इनके साथ तो नहीं है। आपको अपने साथ खड़ा करना है तो इनसे दूर रहें। अच्छा, आप मेरी बात अब सुन लें। अब मजीद ये होता है काम। ये तेल की कीमतें मजीद गिरेंगी इंटरनेशनली? आप जो ये बात $20 पर बैरल पे आएंगी बहुत जल्दी। $20 उस दिन के लिए तैयार रहना, उस दिन के लिए तैयार रहना। पिछला रिजर्व जब मैं बता के गया तुम ना कर सके, कोकीन सुड़कता रहा ये नियाजी। अब जो है तुम जो बैठे हो, तुम $20 पे तैयारी करो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी $20 तक आएगा, क्योंकि ईरान का तेल अब नहीं रुक पा रहा। ईरान पे पाबंदियां लगा के तेल की मोनोपोली कायम कर रखी थी, $100 पर बैरल पे लेके चले गए थे। अब जब ईरान का देखिए दो चीजें, ओबामा के दौर में ये मुआहदा हुआ ईरान का, ठीक है, पाबंदी हटी, तेल आया 2011, हाँ $27 पे आया पर बैरल पे उसी दिन, ठीक है। रूथ चाइल्ड को चीज बुरी लगी, उसने ओबामा को निकाल के ट्रम्प को ले आया, इसने आते के साथ ही वो मुआहदा कैंसिल कर दिया, $70 पे आ गई। अब ईरान को इनकी जरूरत ही नहीं रही। ईरान बदमाशी से खुलेआम तेल बेच रहा है। ईरान 4 मिलियन बैरल रोज का तेल बेच रहा है सिर्फ समंदर में। दुनिया छोड़ो, मेरे पास लास्ट सेकंड चाइना को दे रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन जो समंदर में बेच रहा है उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, मैं बस अब प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हूँ। फैसल साहब, मुझे सिर्फ ये फरमा दें कि अमेरिका इजराइल का एक अपना इत्तेहाद है, लेकिन ईरान के साथ जो अमेरिका के मुज़ाकरात है, मैं फाइनल आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर नहीं मेरे आप सवाल सुने ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, जितनी पाबंदियां ईरान पर मौजूद थी उसका बाद अगर उनको पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे। जंग लगने दो, अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो। ज्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के, इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है। तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये हो रही, तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है। आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी, कल चले जाओगे। इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और ये होनी है। अगर न्यूक्लियर वॉर में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करें। जो भी जंग है आखिर में वहीं पे जाएगी ना। न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है, तो जवाब भी आएगा। बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके लड़े। साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका का, जैसे भी आपने कहा, एक तो यू टर्न वाली बात है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिबेट हो रहा है वो टैरिफ हो रहा है कि अमरीकी सदर की जानिब से जो टैरिफ लगाए गए, और बिलखुसूस जो उसने चीन के साथ टैरिफ के मामलात किए हैं, उसके बाद चीन ने भी जवाबी वार करते हुए उतना ही टैरिफ उन पर आयद कर दिया है। इसको क्या आप समझते हैं तिजारती जंग अगर है? हाँ, ये तिजारती जंग है। ओके, 3 जंगें हो गई हैं अब, एक प्रोपेगेंडा वॉर, एक जमीनी वॉर, एक तिजारती वॉर। हाँ। चीन किसी और वॉर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन तिजारती वॉर की कमांड चाइना के पास। अमेरिका को पूरा हक है कि वो टैरिफ आयद करे, उसकी वजह कि उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। बिल्कुल ठीक है, वो टैरिफ आयद करेगा, चाइनीज कीमतें ऊपर जाएंगी तो उसकी फैक्ट्रियां चलेंगी, उसको रोजगार मिलेंगे। 35-36 करोड़ आबादी का मुल्क है। चाइना को भी पूरा इख्तियार है कि वो एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जंग आखिर में चाइना जीतेगा।
अच्छा, 8,000 अरब डॉलर का तो मकरूज है अमेरिका चाइना का ऑलरेडी। अगर ये सिर्फ तलब कर लेना तो इनके पास देने को कुछ नहीं है। अब क्रंच आया, स्टॉक के अंदर एक बड़ा क्रंच आया। अच्छा, याद है आपको कि मैंने देखें 2010 में तो ये कहना एक लतीफ़ा था कि 2023 के बाद डॉलर नालियों में बहेगा, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन अब तो वो हालात आ गए। 23 तक तो था डॉलर खड़ा हुआ, उसके बाद तो नहीं है, अब तो नीचे की तरफ सफ़र है। मैंने आपको आज से 2 प्रोग्राम पहले ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी तमाम दौलत को हड़प करने का प्रोग्राम बना चुका है 20,000 बिलियन डॉलर को। तो 10,000 तकरीबन 8,780 अरब डॉलर तो वो अभी निकल गया। भाई इसके स्टॉक के पीछे कोई तो है ना, नफा हो या नुकसान हो, कोई है एक ताकत जो इसको चला रही है। वो है रूट चाइल्ड, और ये है उसका फर्माबरदार बेटा। तो ये इसको, अच्छा इसके अलावा 20,000 ट्रिलियन डॉलर के एसेट जमा करने का इसको टास्क है। लिथियम, टाइटेनियम, एंटीमनी, सॉफ्टस्टोन, क्रोमाइट, ग्रेनाइट, ये चीज़ें इसको स्टॉक करने का, क्योंकि 19 धातुओं को, 19 मादनियात को स्टॉक करना है, जिसकी मालियत है 20,000 ट्रिलियन US डॉलर। उसकी मालियत है 20,000 अरब डॉलर इन्होंने दुनिया से खींचने, चाहे इन्वेस्टमेंट कराएं चाहे स्टॉक से खा जाए। ये पहला झटका था। इसको कहते हैं डिनर से पहले सलाद खाना। ये झटके हर महीने आएंगे तावक्के के लोग कल्लाश ना हो जाए, तबाह ना हो जाए, क्योंकि लोगों का, हुक्मरानों का, अमीरों का, जायदादों का सबसे बड़ा जो आसान खेल है वो है स्टॉक। सही, स्टॉक ही करता है ना। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज हो गया। देखें जी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ग्रुप। अच्छा, अडानी ग्रुप तो वैसे भी तबाह है, 60% असेट्स गिर गए। वजह क्या? हैफा इसराइल के अंदर की जाने वाली जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज तक ट्रांजैक्शन ना कर सके। पोर्ट बंद है इनकी बिल्कुल। जो जहाज निकलता है यमन उड़ा देता है। 6 जहाज इंडिया के गर्क किए हैं, सारे गर्क करेगा बहरीन में। याद रखना मेरी बात ये आज की, और याद रखना इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA, फैसल रजा अब्दी। तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। एक ही आदमी से मुकाबला है तुम्हारा। पाकिस्तानियों ने क्या करना है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुप, सावित्री देवी जिंदाल ग्रुप, राधा किशन दामानी ग्रुप, सुनील मित्तल ग्रुप, नहीं सुने, अजीम प्रेमजी ग्रुप, ये सिर्फ 7 खानदान। ये टोटल नुकसान इनका हुआ 34 अरब डॉलर का। कुल मिला के इंडिया का जो नुकसान हुआ 147 अरब डॉलर का। तो अब ये नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू हो गया। हर महीने तुम्हें ऐसी ठोक पहुंचेगी। अगर उन्होंने ना पहुंचाई, जो तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे इसी रेड सी के अंदर। तुम्हारी ये जितनी सनत है इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे। इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के, कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह। वादा रहा है आपसे। ये ना हुआ तो कहना FRA ने इसका पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया।